अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी। तो आज मेरी भतीजी की है हैप्पी बर्थडे और वो हुई हैं आज पूरे 1 साल की माशाल्लाह। और जो मेरे छोटे भाई हैं उनकी बेटी है उम्मे हानी जी। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आपने इसके लिए वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। तो आज हम लोग को बर्थडे में जाते जाते टाइम हो गया था। क्यों टाइम हो गया था? क्योंकि उस दिन हमें जाना था मार्केट, सुपर मार्केट जाना पड़ा, क्योंकि हमें कुछ उम्मे हानी के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेने थे और अपने बच्चों के लिए शूज़ और अपने हस्बैंड जी के लिए टी शर्ट्स। असल में ये सारा काम अचानक ही हुआ, मतलब कि सालगिरह का इनविटेशन जो हमें आया है वो एक दिन पहले ही आया था, वो भी रात में, इसलिए हमारे पास टाइम कम था और मुकाबला सख्त। तो यहाँ पर मैं सारे काम से फ्री होने के बाद, मतलब घर के जो काम होते हैं मेरे, सारे काम से फ्री होने के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ मार्केट चली गई थी। तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम लग गया था। फिर मैंने यही सोचा कि शाम का टाइम हो गया है, हमें असल में मगरिब की अजान भी मार्केट में ही हो गई थी, क्योंकि सर्दियाँ हैं और दिन बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, तो इसलिए टाइम का तो बिल्कुल भी नहीं पता चला। खैर, हम लोग घर पे आने के बाद मैंने जल्दी से बच्चों के ड्रेसेस निकाले, अपना ड्रेस निकाला, जल्दी से आयरन किया और जल्दी से पहले अपने बच्चों को रेडी किया, फिर उसके बाद मैं खुद हुई। और हमें जाते जाते 8 तो बज ही गए थे वहाँ पे। अच्छा, मैं वहाँ ये सोच कर गई थी कि सबसे ज़्यादा लेट जो है ना वो मैं खुद जा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं और जो मेरी मुझसे जो छोटी है वो दोनों ही नहीं आई थी। मतलब मेरे पहुँचने के आधे घंटे बाद ही वो लोग आई हैं। तो फिर 9 बजे तक केक कट हो गया था माशाल्लाह, और बहुत ही अच्छा कोई ज़बरदस्त इवेंट्स हुआ। तो यहाँ पर भाई खाना वाना खिलाए जा रहे हैं और मैं खाना सर्व कर रही थी, और जो देख पर बैठे आपको नज़र आ रहे हैं ये मेरी जो छोटी सिस्टर हैं उनके हस्बैंड हैं, और ये कैटरिंग का काम बहुत अच्छे से जानते हैं, तो ये वही काम करते हैं। इसलिए माशाल्लाह जो भी हमारे रिलेटिव्स में इस तरह का प्रोग्राम वगैरह होता है तो इनको सबसे आगे से आगे रखते हैं। इन सब कामों में मिक्सिंग बहुत ही ज़बरदस्त करते हैं यहाँ पर जो हमारी अम्मी जी की मन्नो है भाई, वो भी बड़ी भूखी और उतावली सी हो रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना भाई, इनकी भी तो दावत है भाई, इनको भी तो 1-2 बोटी छोटी खानी चाहिए ना। तो खैर, मैंने खाना सर्व करने के बाद अपनी मन्नो को भी 1-2 बोटी डाली, उनका भी पेट भराया। और भाई वहाँ तो खाना जल्दी खुल गया था और हम इतने जल्दी खाने वाले लोग नहीं हैं। बच्चों ने भी जल्दी खा लिया और भूख जबकि नहीं थी इनको ना, मैंने भी खा लिया था। खैर, तो फिर यहाँ पर जी हम लोग वापसी में आते आते अम्मी के घर से हमें 2 बज गए रात के, और बच्चों को भी भूख लग गई और मुझे भी। तो हम लोग यहाँ पेनी पिज़्ज़ा पे रुक गए। यहाँ पर आए तो भाई बिल्कुल ही सन्नाटा, कोई भी नहीं था सिवाय हमारे। तो यहाँ पे हमने जी 2 स्मॉल साइज़ के पिज़्ज़ा ऑर्डर किए। असल में लार्ज यूँ नहीं किए क्योंकि रात का टाइम था और घर जाके सोना भी था, इसलिए ज़्यादा हैवी हो जाना था। सो हम लोगों ने स्मॉल साइज़ का ऑर्डर किया, और टिक्का फ्लेवर जो बहुत ही यमी सा होता है। और हम लोग ना अक्सर यहीं पे ही आते हैं पेनी पिज़्ज़ा, क्योंकि हमें इन्हीं का ही बेस्ट लगता है पिज़्ज़ा। अच्छा, तो बिलाल भी हमारे साथ आ गए थे वापसी में, लेकिन ये हमारे साथ नहीं गए थे, ये अबू जी के साथ गए थे। तो वापसी में जब बिलाल हमारे साथ आए, हमने बिलाल को भी कहा कि आप भी खा लो, लेकिन बिलाल ने नहीं खाया। वो कह रहे थे पेट फुल हो रहा है भाई एकदम, क्योंकि वो खाना खाकर आए थे, और जब बिलाल खाना खा लेते हैं तो उसके बाद कुछ भी नहीं खाते, क्योंकि बिलाल ने जो है अपनी शुरू से आदत बनाई हुई है कि खाना खा लेते हैं तो उसके बाद हल्का फुल्का सा फ्रूट खा लेते हैं, लेकिन खाना नहीं खाते उसके बाद। खैर, ये तो अच्छी बात है, और अपनी जो डाइट है उसका ख्याल करना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे डाइटिंग शाइटिंग होती नहीं है। पता नहीं क्यों, मैं बहुत ही ज़्यादा फूडी हूँ कि बस मुझे जो पसंद है ना वो मैंने खाना ही खाना है। उस पर ना मैंने कभी कोई ऑब्जेक्शन लगाना है कि नहीं इसका मैंने परहेज़ करना है, और ये मैंने या तो हल्का सा कर लेना है, थोड़ा कम कर देना है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं खाती हूँ, पेट भर के खाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही ज़्यादा फूडी हूँ। और राइस तो मेरे फेवरेट हैं बहुत ही ज़्यादा। और अभी जब हम बर्थडे पे गए थे वहाँ तो दिल खुश हो गया भाई, दिल बाग बाग हो गया था जब बिरयानी की देख आई है और जब ढकने खुले हैं उसके, आह क्या खुशबुएं महक गई थी पूरे घर में ऑनेस्टली।
दिल खुश हो गया। तो मेरे जो हस्बैंड है वो थोड़ा सा उदास हो गए थे, क्योंकि उनको जो राइस है ना बिल्कुल भी नहीं पसंद। उनको सालन, कौरमा, आलू गोश्त, कीमा, ये सारी चीज़ें बस खिलवा लो। बस हम दोनों में एक चीज़ सेम है, फास्ट फूड के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, और हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं ऐसी चीज़ें। अच्छा, जिस एरिए में मैं रहती हूँ, इस एरिए की ये ख़ास बात है कि अगर हमारा आधी रात में भी कुछ खाने को दिल चाहे तो हम ईज़िली खा सकते हैं, अपना दिल नहीं मार सकते, क्योंकि माशाल्लाह हमारे जो एरिए की तरफ मिलते हैं फ़ास्ट फूड, और फूड स्ट्रीट है पूरी माशाल्लाह। तो हर किस्म के पिज़्ज़े और शवारमे, निहारी रोटी, ये सब माशाल्लाह आधी रात तक बिकते ही रहते हैं, और बहुत ज़्यादा रौनक भी होती है। और यहाँ माशाल्लाह हम सब पिज़्ज़ा खा के फ्री हो चुके थे, तो अब हम लोग जाने लगे हैं अपने घर। अपनी आज की वीडियो का यही इख्तिताम करूँगी। होप करती हूँ आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, और एक अच्छा सा कमेंट्स भी कर दिया करें। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।